आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो एक कैश होता है जिसको हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि बाहर पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है, उसको पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपये। तो जो पॉकेट मनी उसको मिलती है वो उसके लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल। और उन पैसों से वो क्या करता है? अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर अप करता है। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर परचेज करना, ट्यूशन फीस, रेंट जहाँ पर वो रह रहा है, खाना पीना, और भी बहुत एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे बिजनेस में भी काफ़ी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कवर अप करने के लिए हम कैश यूज़ करते हैं, या फिर कहा जाए तो वर्किंग कैपिटल। तो जो कैश है वो हमारे लिए क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? एसेट विच हैव हाई लिक्विडिटी और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर। मतलब वो एसेट जिनको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो कैश के बराबर है 1 साल के अंदर अंदर। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब कि 1 साल से कम के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल हमारे क्या है? करंट एसेट्स है, और उससे हम क्या करते हैं? हमारी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है? कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स या फिर डेटर। और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है? क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट है वो हमारे लिए क्या है? रिसिप्ट ऑफ पॉकेट मनी, एग्जाम्पल में जो हमने लिया था। और उससे हम क्या कर रहे हैं? हमारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास सामने क्या फॉर्मूला आता है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस लायबिलिटी, सॉरी, करंट लायबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो खर्चे हैं हम उतने ही पैसे अपने पास लेके घूमेंगे। मान लीजिए कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमको अपनी जेब में थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? करंट रेशियो आता है, जो कि हमको क्या बताता है? जो हमारी लायबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास कम से कम 2,000 रुपये होने चाहिए। कि अगर हम 1,000 रुपये उसको पे ऑफ कर दे, तब भी हमारी जेब में पैसे रहने चाहिए कि अगर कोई और एक्सपेंस आ जाए तो उसको हम कवर अप कर सके। तो वर्किंग कैपिटल में जो करंट रेशियो का फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब कैश हमारे पास ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, कम हो तो भी दिक्कत है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैश हो गया एक्स्ट्रा। तो जो ज़्यादा पैसा मेरी जेब में पड़ा है, मान लीजिए मेरे पास मेरी लायबिलिटी जो थी वो 1,000 की थी, और मेरे पास 5,000 रुपये पड़े हैं। मैंने 1,000 रुपये उसको पे ऑफ कर दिया अपनी लायबिलिटी को, उसके बाद में मेरे पास जेब में 4,000 रुपये पड़े हैं। तो उससे क्या हो सकता था? मैं उनको कहीं इन्वेस्ट कर सकता था। तो मेरा क्या हो रहा है? इंटरेस्ट लॉस हो रहा है। तो पैसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और शॉर्टेज का मैंने आपको बताई, अगर पैसे कम पड़ गए तो हम अपनी इमरजेंसी में या फिर कोई दूसरा एक्सपेंस आ गया उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। ऐसी इन्वेंट्री के साथ है। मान लीजिए हमारे सामने दो रॉ मटेरियल है, ए और बी। अब मैंने हमको ए की रिक्वायरमेंट थी 100 किलो, और मैंने मंगवा लिया 400 किलो, ज़्यादा मंगवा लिया। और जो बी रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट थी 400 किलो, और मैंने मंगवा लिया 200। क्योंकि मैंने 400 यहाँ मंगा लिया, मेरा पैसा यहाँ पे अटक गया। अब जो ये 300 किलो है ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, ना मैं इसको बेच सकता, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे पैसा फंस चुका है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 400 की, 200 कम हो गया क्योंकि मेरा पैसा यहाँ फंस गया। तो ऐसी इन्वेंट्री ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, और कम हो तो भी दिक्कत है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वैल्यू में और एक टाइम में। कि मेरे पास वैल्यू वो सॉरी मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है या फिर कितनी देर के लिए। तो जो वैल्यू है
उनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। और टाइम की बेसिस पे भी हम दो में सब डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। जो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है, इनको हम स्टेबल फर्म में भी देखेंगे और ग्रोथ फर्म के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्लस इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेंट्री है उसमें हमारा क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफ्लो ऑफ फंड्स माइनस आउटफ्लो ऑफ फंड्स। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे लिए क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं इसके नेट वर्किंग कैपिटल के। इसके बाद आता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि वो वर्किंग कैपिटल जो हम हमेशा लेके चलती है नॉर्मल कोर्स के लिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर घूमने निकले हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, तो हमेशा हमारी जेब में पैसा होता है कि अगर हमारा बाहर कुछ खाने का मन कर जाए या फिर कुछ काम पड़ जाए तो इतने पैसे हम जेब में रखते ही है। तो उसी तरह बिजनेस में भी होता है, कैपिटल डेट इज कैरिड बाय अ फर्म इन द नॉर्मल कोर्स। मान लीजिए हमारी पॉकेट मनी 10,000 थी, एक्सपेंस था 8,000 रुपये, तो जो 2,000 बचा ये हुआ हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आता है हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास रखते हैं एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपका बर्थडे आता है 18 अगस्त को, आपकी पॉकेट मनी थी 10,000 रुपये, आपने अपने डे टू डे एक्सपेंसेस जो मंथली एक्सपेंस थे उनको पे ऑफ कर दिया 8,000 रुपये, आपके पास बचे 2,000। अब आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स है वो कहते हैं नहीं हमको पार्टी चाहिए, तो उसके लिए आपने अपने क्या करा, पापा से 3,000 रुपये कुछ टाइम के लिए मांग लिए। तो वो हमारे क्या हुई? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। आपके पास होगा फिर 5,000 रुपये, आपने उसकी पार्टी दे दी अपने दोस्तों को, आपके पास बचे नील। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो पैसे जिसको हम इमरजेंसी एक्सपेंस या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। कैपिटल डेट इज रेज्ड टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है वो परमानेंट कैपिटल के ओवर एंड अबव रहती है। अब बुक में इस डायग्राम में बुक के अंदर इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्स एक्सिस पे आपकी कैपिटल है, वाई पे है टाइम। ये हमारी परमानेंट कैपिटल है जो हम हमेशा लेके चलते हैं। जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है हमारी वो ऊपर नीचे होती रहेगी, एक्सपेंसेस आते रहेंगे जाते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे। स्टेबल फर्म में देखते हैं कैसे होगा। स्टेबल फर्म को पता है कि उसको कितना पैसा चाहिए अपने पास अपना बिजनेस रन करने के लिए, इसलिए इसकी जो परमानेंट कैपिटल है वो स्ट्रेट रहेगी। लेकिन जो टेम्पररी कैपिटल है उसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उनकी टेम्पररी कैपिटल जो इश्यूज होंगे वो आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए उनका अपवर्ड होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ग्रोइंग फर्म्स के लिए। ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है उसके लिए सॉरी। तो ग्रोइंग फर्म्स के लिए क्या होगा, उनको पता नहीं है कि उनके बिजनेस रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो इसलिए जो उनकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो अपवर्ड होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे उनको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए,
वो बढ़ती जाएगी, उसके बाद जाके ऐसे स्टेबल हो जाएगी। और जो टेम्पररी कैपिटल है वो भी उनकी ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके बाद हम देखते हैं अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल। हमारे पास 3 अप्रोच है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट। एग्रेसिव क्या होता है, मान लीजिए आपकी छुट्टी पड़ी है, आपने 12th बोर्ड के एग्जाम दे दिए, 2 महीने का गैप है आपका रिजल्ट के अंदर, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं खाली बैठा है कुछ कर ले। आपको गुस्सा आ गया कि लाओ पापा मेरे को पैसे दो, अब मैं खुद पैसे कमा के दिखाऊंगा। तो आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे ले लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सम लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी होता है। अब आपने पैसा ले लिया, गुस्सा आ गया आपको, तो इसमें क्या है, हम एग्रेसिव है, हमारे पास हाई प्रॉफिट होगा इसके अंदर, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर बिजनेस चल गया तो हाई प्रॉफिट, और नहीं चला तो लो रिस्क होगा, पैसा डूब जाएगा। इसलिए इसमें लो लिक्विडिटी होती है, हमारे पास पैसा वापस आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। कंजर्वेटिव में क्या होता है, हम संभल के चलते हैं, इसमें हम रिस्क लेने से थोड़ा कतराते हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और लो प्रॉफिट होगा, हम कंजर्वेटिव है, रिस्क लेने से थोड़ा डर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। और लिक्विडिटी क्या है, हम संभल के चल रहे हैं, तो पैसा आने के चांसेस है हमारे पास, हमारे पास पैसा आ जाएगा। और इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी होता है। मॉडरेट में क्या होता है, हम एवरेज लेके चलते हैं, बीच बीच में 50-50, थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा संभल के चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, सम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। प्रॉफिट भी 50-50 होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, थोड़ा होगा या कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, मॉडरेट प्रॉफिट। और जो लिक्विडिटी है वो भी मॉडरेट रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।